नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई एफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। वक्त पर संसद में चर्चा के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो मीडिया का जितना अटेंशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया, या ये कह लीजिए कि चूंकि ये विपक्ष से जुड़ा हुआ मसला था इसलिए इस मुद्दे को उतना तवज्जो नहीं दिया या इस पर लोगों ने चुप्पी साध ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ या पश्चिम बंगाल की सरकार की एक मामले में जो कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्णय था, उस हाई कोर्ट के निर्णय को अपहेल्ड किया है, उसको बरकरार रखा है। और वो मामला है पश्चिम बंगाल में लगभग 25,753 स्पेसिफिक टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती को लेकर के था। इस भर्ती में को भ्रष्टाचार से जुड़े होने के कारण इस मामले में भ्रष्टाचार का आरोप होने के कारण इस मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और इसमें सरकार से जुड़े हुए यहाँ तक कि जो मंत्री थे शिक्षा विभाग के, उनके शामिल होने की बात थी। तो लेकिन ये पूरा मामला जो है वो आया गया और लोगों ने इतना इसको तवज्जो नहीं दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें जो है भ्रष्टाचार के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार दूसरों को बहुत सारे मामले में, या पश्चिम बंगाल के जो नेता हैं तृणमूल कांग्रेस से, वो लगातार दूसरों को टारगेट करते रहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में उन्होंने चुप्पी साध ली है और इस मामले पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इस मामले पर हालांकि दूसरे लोग आक्रामक हुए हैं, जैसे भाजपा आक्रामक हुई है। अब चूंकि ये केस क्या है, केस ये है कि 2016 में पश्चिम बंगाल की का सर्विस कमीशन है, पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन है, 2016 में उन्होंने ये लगभग जो 25,700 कुछ कैंडिडेट से इनकी भर्ती की थी। और कुल कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे? 23 लाख। और इसमें वैकेंसी कितनी थी? 24,640 वैकेंसी थी। इसके बावजूद वैकेंसी कम थी, लेकिन इसमें भर्ती 25,753 लोगों को जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो इशू किया गया था। अब इस पूरे मामले में जो OMR सीट है, उस सीट में टेम्परिंग करके गलत लोगों को भर्ती करने का आरोप लगाया गया था और इसी को लेकर के मामला अदालत में गया था। और ये बात अब साबित हो गई है कि OMR के साथ, OMR सीट के साथ टेम्परिंग की गई है और रैंक जो था उसमें लोगों को जंप किया, मतलब जंप दिया गया था। ये 19 दिसंबर 24 को ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उस समय इसको 10 फरवरी को ये मामला इसमें जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया था और 3 तारीख को इस पर फैसला आ गया। और फैसला आने के बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद फैसला दे दिया है, तो जिन लोगों को चिट्ठी दे दी गई थी, जो लोग या इस पूरे प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, अब उन लोगों को टर्मिनेशन ऑर्डर दिया जाएगा। और जो लोग इसमें जो वैकेंसीज थी उससे ज़्यादा रिक्रूट किए गए थे, उनको पूरी की पूरी सैलरी वापस करनी पड़ेगी 12% ब्याज के दर के साथ। ये हाई कोर्ट का जजमेंट था। इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको CBI को
अपना इन्वेस्टिगेशन इस मामले में जारी रखने के लिए बोला गया है। और इस मामले में ईडी भी अब कूद पड़ी है। ईडी भी इस मामले को जांच करेगी कि इस मामले के तह पर जाने की कोशिश करेगी। तो ये कुल मिलाकर के जो पूरा का पूरा प्रकरण है, ये निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार के लिए और जो विपक्ष की राजनीति है उसके लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन इस मामले में अभी तक जो पूरा का पूरा है उस पे ज़्यादा शोर शराबा इसलिए नहीं हो रहा है कि जिन लोगों को इस मामले में बोलना चाहिए उसमें ज़्यादातर लोगों ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। हालांकि अभी जो मंत्री महोदय हैं इस मामले के, वो उनका ये कहना है कि जो है सरकार जो है वो जो वर्डिक्ट है उसके अकॉर्डिंग या उस अकॉर्डेंस में काम करेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने वर्डिक्ट तुरंत आने के बाद बड़ा रेडिकल सा व्यू लेते हुए इस जजमेंट को मानने से इनकार किया था, जैसा कि उन्होंने जो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही थी कि वो हम उस वर्डिक्ट को नहीं मानते हैं। अब इस कुल 26,000 में से 17,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक स्कूल मतलब उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है जिन पर वर्डिक्ट था कि उनको अपनी सैलरी वापस करनी पड़ेगी। और इस मामले में पहले से ही जो मंत्री महोदय हैं वो मतलब एक जो इन्वॉल्वमेंट जिसका है उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये मामला अब न केवल मामला लोगों के बीच में जाएगा, बल्कि अब ये मामला लगातार उठेगा। जैसे जो ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी ने कहा है कि रेडी टू बी अरेस्टेड फॉर सपोर्टिंग कैंडिडेट्स। मतलब ये कि भ्रष्टाचार भी करेंगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की बात करेंगी, इसलिए कि रिक्रूटमेंट पर चूंकि उनके मंत्री और उनके वो हैं इसमें शामिल हैं, टीएमसी के जो मंत्री थे पार्था चटर्जी, वो इसमें शामिल थे। और उनका दामाद जो है पार्था चटर्जी इस पूरे स्कैम का जो एलेज किंगपिन है, उनका जो सन इन लॉ है, दामाद है, वो इस केस में अप्रूवर बन गया है, ये जॉब फॉर स्कैम के इस मामले में। तो इस कारण से ये केस का सारा मामला इस तरह से निकल कर के आया। लेकिन जिस तरह की बात ये जो पार्था चटर्जी हैं, ये 2022 में इनको अरेस्ट किया गया था। उनकी क्लोज एसोसिएट जो हैं वो अर्पिता मुखर्जी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। ये कल्याणमय भट्टाचार्य जो हैं वो भी इस मामले में थे, लेकिन वो अप्रूवर हो गए हैं। अब ममता बनर्जी ने जिस तरह की बात कही है कि रेडी टू बी अरेस्टेड फॉर सपोर्टिंग कैंडिडेट, इस स्कैम पर बोले हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यजनक है। लेकिन इस मामले में जिस तरह का रिस्पांस बाकी लोगों का होना चाहिए वो नहीं हुआ है, बीजेपी को छोड़ करके। उसके बावजूद ये मामला ममता बनर्जी की गले की हड्डी बनने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर।
हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।